किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। देखिए तो सही, हमारी छोटी जोया है ना, ये उसके लिए सिया है। डिजाइनिंग तो देखिए, अच्छा लगेगा उसे। अरे वाह, मेरा की टिकट कहाँ है? फिर खाना खाएगा। मेरे साथ ऐसे मजाक मत करिए, अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। बताएं मेरा टिकट कहाँ है? बेटा, तू मेरी जान। मैं किसी की जान नहीं। ये देखो, ये तुम्हारी सालगिरह की है। कितने खुश थे हम सब। और ये देखें बाबा। हाँ, ये मौसम भाई, मेरे भाई को पता नहीं किसकी नजर लग गई। बिल्कुल मेरे इमरान जैसे थे मेरे भाई। हंसना, मुस्कुराना, बातें करना, सीधे साधे, बिल्कुल इसकी तरह। नानी भी यही कहती हैं, वो बहू बाबा है, और बिल्कुल बाबा की तरह गोदाम से मेवे चुरा के खाया करते थे। उन्हीं की तरह हंसते हैं। नानी को सब कुछ याद है। अच्छा हाँ भाई, इस हफ्ते हैदराबाद भी जाना है। वो तुम्हारे ताया है ना वहाँ, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। और इसके अलावा पूरा कुंबा है। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुम आ रही हो तो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मैं भी उन लोगों से मिलके बहुत खुश होंगी। अरे तुम लो ना, कुछ खाओ तो सही। इसको इसमें मिक्स करके खाओ, बहुत अच्छा होता है। खा रही हूँ। इस खूबसूरत और मोहब्बत भरी शाम के बदले मुझे कोई जन्नत भी दे दे तो मैं नहीं लूँगी। ये वो घर है जहाँ आज भी मेरे बाबा की खुशबू है, जहाँ कोई खालिद नहीं है जो मुझे मेरी अम्मी से छीन लेगा। इस घर की मैं कल भी शहजादी थी और आज भी शहजादी हूँ। इस घर का हर फर्द मुझे ऐसे ही चाहता है जैसे मेरे बाबा मुझे चाहा करते थे। सही कहती हैं पुप्पी, मेरा घर मेरे बाबा का घर। बाप अगर दूसरा हो तो माँ भी दूसरी हो जाती। अरे तुम लो ना, कुछ खाओ तो सही। अम्मा, खालिद को नाश्ता दे दिया था? हाँ बेटा, चला गया दफ्तर। आपका वक्त है और मैं आपसे खिदमतें करा रही हूँ, ऐसा बुरा लग रहा है मुझे। अरे नहीं बेटा, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मुझे चलते फिरते उठा ले। बस एमन अपने घर की हो जाए तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखो बेटा, अब तुम बेहतर हो, तुम्हारी सेहत बेहतर हो रही है, अब मुझे जाने दो। अभी एक हफ्ता तो हुआ है आपको आए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एमन की फिक्र लगी रहती है ना मुझे। रातों को नींद नहीं आती, पता नहीं कैसी होगी। और वो लोग पता नहीं क्या क्या कान में भरते हैं। हमसे मुतनफर ना करते कहीं, सब कुछ मुमकिन है। मुझसे तो वो पहले ही मुतनफर हो चुकी है। अच्छा है वैसे, फूफी हैं उसकी, उनसे मानूस हो जाए। हमारे पास क्या है उसको देने को। अम्मा आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लग गई ना खांसी? खूब कोल्ड ड्रिंक्स पियूंगी, बाहर से खाने भी खाए होंगे। 8 दिन में बीमार क्या हुई, अशुर कर लिया अपना। अच्छा जाओ गागल्स करो, मैं मेडिसिन देती हूँ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, जाओ। बच्चे भी कैसे फूल से होते हैं ना अम्मा, बस 8 दिन तवज्जो नहीं दी और मुरझा गए। 8 साल भी याद रखो मेहताब, जो उस फूल ने कांटों पर गुजारे। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे तुम एमन की माँ ही नहीं। लो माए
इंसान चले जाते हैं, चीजें रह जाती हैं। कितनी मोहब्बत करते थे मौसम भाई मेहताब से। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था कि खाला के घर के चक्कर ना लगाते हो। मगर मेहताब इंतहाई लापरवाह, उसे किसी की परवाह नहीं थी। आ गया मैं। इमरान भाई, ये देखिए बाबा की तस्वीरें। अरे वाह, दिखाओ मुझे। इसको फ्रेम कराएं? हाँ। मौजिम की तस्वीर मेहताब के साथ नहीं लगाना। क्यों जरूरत नहीं है? हमारा घर है, हम तो लगाएंगे। क्यों? हाँ, हमारी मर्जी, हमारा घर है। भाई उसके बाबा की तस्वीर है, अगर हम लगाएंगे तो क्या बुराई है? खुश हो जाएगी वो। अच्छा ठीक है, पप्पा के आने से पहले सारी चीजें समेट लेना, मैं किचन में हूँ। कुछ खाना पीना नहीं है क्या? हाँ, आज हम खाएंगे कबाब चटनी पराठों के साथ। अरे वाह भाई, आज तो तुम्हारी दावत है, जो बोलोगी वही खाएंगे। चल जल्दी से बंद कर। चलो ये देखो, ये तुम्हारे लिए, और ये कुर्ता एमन ने भेजा खास तौर पर तुम्हारे लिए। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया मुझे। और ये देखो, ये तुम्हारे। वाओ नानी, कितना प्रिटी है। पसंद आया तुम्हें? उन्हें सब कुछ आता है? नहीं, सब कुछ तो नहीं आता, मगर जो जो काम आता है वो बहुत अच्छा आता है, और जो नहीं आता वो सीख लेती है। हमें तो कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं बेटा, जिसको सीखने का शौक होता है ना, वो सब सीख लेता है। आप मुझे सिखाएंगी? बेटा मैं तो यहाँ थोड़े दिन हूँ ना, मगर जो आता है कुछ सिखा दूंगी। तो जब तुम लोग आओगे तो एमन से सीखना, बड़ी अच्छी बहन है वो तुम्हारी। समरीन, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, मैं ईस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। फिर भी बेटा कभी कभार अच्छे लगते हैं ना बच्चियों को, देखो तो कितना खूबसूरत है। एमन आप ही ने खुद सिया है, शुक्रिया तो बोल दें। आज नानी हमें आलू वाले पकोड़े बनाना सिखाएंगी, आप भी सीख लीजिएगा। वेरी नाइस, आप सीखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। बेटा आलू वाले पराठे भी बनाना सिखाऊंगी। हाँ। हमारी माँ बात बात पर एमन एमन क्या करती रहती हैं? क्या बताना चाहती हैं कि हमारी परवरिश जो है उनकी परवरिश से कम है? मुझे क्यों लगता है कि वो बार बार मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि जैसे वीजा मैंने जानबूझकर नहीं लगवाया। तो आपने तो ऐसा नहीं किया ना जानबूझ के, फिर परेशानी क्या? और वो एमन के साथ रहती हैं, एमन का जिक्र नहीं करेंगी तो किसका करेंगी? ऐसा क्या है जो एमन कर सकती है और समरीन नहीं कर सकती? सब कुछ तो कर सकती है वो। बाकी समरीन को तो सब कुछ आता है, वो फर अंग्रेजी बोल सकती है, चम्मच कांटे से खाना खा सकती है। एमन तो एक मामूली मोहल्ले में रहने वाली मामूली सी लड़की है, क्या मुकाबला दोनों का? समरीन जहाज में उड़ती है और एमन अपने पैरों पे, और अपने पैरों पे उड़ने वाले ज्यादा ऊंचा तो उड़ ही नहीं सकते। फिक्र की कोई बात नहीं है। ये तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? समरीन एक सेंसिटिव लड़की है, अगर उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं तुम हो। तो खालिद, समरीन को भी उसकी ननिहाल छोड़ देना था जैसे मैंने एमन को छोड़ा। इतना ही कर सकती थी मैं। मेहताब और एमन की लंबी जुदाई, खालिद की मुसलसल बेइतनाई, क्या खत्म होगी एमन की तन्हाई? देखिए ब्रेक के फौरन बाद।
पुप्पो, क्या दुआ मांगी? क्या मांग सकती हूँ बेटा मैं अल्लाह से। जिब्रान 1 महीने से घर नहीं आया। इमरान उस पर बहुत सख्ती करता है। उनकी आदतें भी तो अच्छी नहीं है ना। घर में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात सच है कि तुम्हारे आने से मेरा खानदान मुकम्मल हो गया, लेकिन जिब्रान मेरी औलाद है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। ठीक कह रही हैं पुप्पो आप, मैं भी दुआ करूंगी। बाबा, आपकी बेटी आपके घर में आ गई है। आप खुश हैं ना? हाँ। क्या हुआ, डर गई? तुम्हें लगा बाबा है? बेवकूफ, मरने वाले वापस नहीं आते। जो लोग जिंदा है ना, उनकी कदर करो। समझ आई? समझ में आई। आप कदर करते हैं? हाँ वही मैं तो करता हूँ। तो फिर जिब्रान को घर ले आए। ये बात तुम्हें अम्मा ने बोली होगी। नहीं, खुद कह रही हूँ। तुम अभी जिब्रान के बारे में इतना नहीं जानती हो। कम से कम अभी तो वो वापस नहीं आएगा। प्लीज। या अल्लाह, सबको खैर खैरियत से रखना। मेरी ऐमन का तो खास ख्याल रखना, कोई आफत उसके करीब मत आए। या अल्लाह, जिब्रान को उससे दूर ही रखना। जिब्रान अगर वहां ना आए तो अच्छा है कि वहां नहीं है अभी। बस उसको दूर ही रखना या अल्लाह। फुप्पो, रहने दीजिए ना, ये खुद बाल बना लेगा। जिब्रान बाल बनाने आते हैं ना तुम्हें? हाँ मैं छोड़ा, बच्चा नहीं हूं मैं कोई। अरे बच्चे ही तो हो, ऐसे बच्चों की तरह अम्मा के साथ जुड़ के बैठे हुए हो। बस बेटा, अब मना नहीं करना, अस्पताल चले जाना। इमरान तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भले के लिए तुम पर सख्ती करता है, ठीक है? जिब्रान, इलाज करवाओगे ना अपना? हमारी खातिर से। ईमान, ईमान। जी इमरान भाई, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आपको पता है, जिब्रान ने आज फ्रिज ठीक किया, बल्ब लगाया, पता नहीं क्या क्या। उसका इन्हीं कामों में दिल लगता है। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको उसकी। अच्छा हाँ, वो तुम्हारा कोई खत आया था लंदन से। कौन रहता है? तो हाँ, वो मेरी फ्रेंड रहती है। अच्छा,
जरा पढ़ाई पे तवज्जो दे दो। तुम हर वक्त खाना बनाने चली जाती हो ना किचन, कम करो, पढ़ लो थोड़ा। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। एमन, अक्सर फैंटेसी की दुनिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि यहाँ पहुँचकर हमारे ख्वाबों का ताजमहल जो टूट गया था उसे जोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन ख्वाब तो नींद खुलते ही टूट जाते हैं और ताजमहल तो जुड़ा ही रहेगा। अपनी पनाह अपने बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना पड़ती है। हाँ, मैं भी तुमको देखना चाहता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे। बाबा, आपको याद है बारी, मेरे बचपन का दोस्त? बिल्कुल भी नहीं बदला वो। मुझे समझता है, मेरा ख्याल रखता है, लेकिन उसे रिश्तों पे एतबार नहीं। पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे रिश्तों पे एतबार है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये क्या चल रहा है? मुअज्जम की लड़की के दो उम्मीदवार तैयार कर रही है। ऐमन के कदम बड़े ही नेक हैं। ये आई है तो हमारा जिब्रान भी आ गया है। अरे इमरान को तो 20 लड़कियां मिल जाएंगी, मेरे जिब्रान को ये सुधार देगी। कल ही जिब्रान मुझसे कह रहा था, अम्मी ऐमन को वापस जाने नहीं देना, ये घर में होती है तो बड़ा सुकून रहता है। अगर ऐमन का रिश्ता जिब्रान से हो जाए ना तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। और उधर खाला को देखो, जब भी फोन करती हैं इस मौजू पर बात ही नहीं करती। खैर, मेरे भी भाई की बेटी है, जिससे चाहूं बेहूं। वाह, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? वैसे सच बताएं बख्तियार, ऐमन किसी खजाने से कम नहीं। पप्पू चाहे ऐमन के लिए नाअहल जिब्रान, समरीन ने भी लगाई इश्क की छलांग। नए रिश्ते नई उड़ान, देखिए ब्रेक के बाद। अच्छा, वैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लंच पे लेके जाओगे, और तुम अभी तक मुझे लंच पे लेके नहीं गए हो। अच्छा, लंच पे तुम लेके जाओ और बिल भी मैं दूं? लास्ट टाइम भी वैसे ऐसे हुआ था। मैंने बहुत प्यारा शरारा बनाया, तुमने? यार बहुत बिजी हूँ आजकल, जो है ना हमारी पाकिस्तान से कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो बस उनमें मसरूफ। यार ये कितनी अच्छी शेरवानी है, नाइस। अली एक सेकेंड।
फोन क्यों नहीं उठा रही है? एमन भी ना, कहाँ रख देती है अपना फोन, उठाती क्यों नहीं है? हेलो ये एमन का फोन है ना? जी। तुम कौन हो? अरे खाला, मैं जिब्रान। अरे जिब्रान, तू कब आया? ये कुछ 4-5 दिन हुए। एमन मेरे लिए शरबत बना रही है, तो मैं फोन करा दूंगा। वो खुश है यहाँ पे। आम का जूस बनाया है, पी के देखो। नानी का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम बेटा। फोन इसके पास क्या कर रहा है? और सलमा किधर है? पुप्पो दर्स पे गई है, मैं जरा किचन में थी। तुम अकेली हो? हाँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरा अपना घर है, सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम्हारे अब्बा का ही घर है? हाँ, बाबा का घर है मेरे। मुझे तो अब पता चला है कि ये लोग सब कितना प्यार करते हैं मुझसे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओफो, आप आराम से आइएगा, 1 महीना रह के आए। मैं यहाँ खुश हूँ, आप परेशान मत हो। अपना ख्याल रखिएगा। फूफो, पता नानी ऐसी हैं, गुस्सा करती हैं, हर किसी को डांट देती हैं। आप बुरा ना मनाएं प्लीज। मेरे बेटे बहुत शरीफ हैं। इमरान तुम पर जान देता है, तुम मेरे भाई की बेटी हो। और जिब्रान की भी आदतें बुरी हैं, लेकिन वो नजर का बुरा नहीं है। भला बताओ, खाला को मुझ पर एतबार ही नहीं है। 10 मिनट के लिए ही नहीं गई थी। हाँ हाँ फूफो, आधे घंटे के लिए गई थी, इसीलिए बस वो परेशान हो गई। अरे तो कौन सी कयामत आ गई? ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं खाला ने कि तुम्हारे फूफा सुन ले तो मेरी जरा इज्जत ना रहे। बताओ जरा, वो मेहताब मेरी बच्ची को छोड़कर चली गई, मुड़कर भी नहीं देखा। उसको तो कुछ नहीं कहती, बल्कि उल्टा उसकी खिदमतें करने निकल गई। लखपति जो है, हम गरीब है ना, इसलिए हमें बातें सुनाती है। पर देख लेना, एक दिन मेरा इमरान इतनी तरक्की करेगा कि सब देखेंगे। हाँ फूफो बिल्कुल, लेकिन प्लीज आप ऐसे नहीं सोचे। नानी मुझसे प्यार करती है ना, तो इसलिए परेशान हो जाती हैं। आप बुरा मत मनाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे एक बात करनी थी जरूरी तुमसे। फूफी के घर हो ना तुम? ये जो जिब्रान है, इसके साथ अकेले मत रुकना किसी भी वक्त, अच्छा? क्यों? फिर क्या करूं? आपके पास आ जाऊं या आप मेरे पास आ रही हैं? मेरे बाबा का घर है और नानी के अलावा किसी को मेरी फिक्र है तो वो ये लोग हैं। इमन बेटा, मेरी बात सुनो। मैं इन लोगों को तुमसे ज्यादा जानती हूँ और ज्यादा पुराना जानती हूँ। इनकी मीठी मीठी बातों में मत आना। बस अम्मी, आप लोगों ने मुझे इन लोगों से दूर रखा, बहुत बुरा किया। मुझे तो अब पता चला है ददियाल क्या होता है। लोग बदल जाते हैं अम्मी, ये लोग बदल गए हैं, अच्छे हो गए ये लोग। मेरे बाबा का घर है ये, जहाँ आने के लिए ना मुझे टिकट की जरूरत है, ना वीजे की, और ना ही किसी की इजाजत की। एमन देखो तो इमरान क्या लाया है। मुझे फुप्पो बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। इमन, मुझे तो तोते बहुत पसंद है। तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी थी ना, तो मामू अक्सर मेरे साथ जाते थे। कभी वो मैना ले आते थे, कभी तोता ले आते थे, याद है? चलो जी अम्मा, इसका नाम आप रिक्का तारा बेगम रख दें। हर बात पे रो पड़ती है। इनको अपने कमरे में रखूंगी मैं, वहीं अच्छे लगेंगे। मुझे पता था मुझे वो ऐसे ही शीशे में उतारेगी।
अरे सारा बचपन गुजर गया, आंख उठा के नहीं देखा बच्ची को, और अब पता नहीं क्या क्या कान में कह दिया होगा। मेरे साथ रहने से कहीं इनकार ही ना कर दे वो। और तुम भी जरा समरीन के ऊपर नजर रखा करो, पता रखा करो रात को क्या करती है वो। मैं क्यों रखूं उस पर नजर? खालिद की बेटी है, खालिद की जिम्मेदारी है, जो जी में आए करे। अच्छा अम्मा, और बातें नहीं हो सकती, मुझे बोर्ड पे जाना है, लंच पे मुझे देर हो रही है, पहले आप खाना देख लेंगे? हाँ देख लूंगी, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है क्या? मैं क्यों करूं फिक्र? खालिद मुझसे खुश है और मैं इतना ही कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये भी, उनको खुश रखना, और मैं कौन सा खालिद का घर छोड़ के जा सकती हूँ अब? ना ही मैं ईमन के लिए इस घर के बंद दरवाजे खोल सकती हूँ। पता है, आप भी अपने आप को थकाया मत करें, जिसका जो नसीब होता है ना उसे वही मिलता है। तुम ऐसे डर क्यों जाती हो? जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो, उसके दुम पे किसी ने पैर रख दिया हो। तुम्हें कोई काम है? अच्छा, तुम बड़ी काम वाली हो। चलो ये इस्त्री कर दो जब तक। लो। रास्ता छोड़ो मेरा। मान जाओ ना, मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूं। मैं काले पानी की सजा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं समझ में आ रही तुम क्या कह रहे हो। बस वादा करो मुझसे कि तुम मेरी हो जाओगी। मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना, मेरे अब्बा नहीं है। मैं पुप्पो को बताऊंगी तुम बुरे हो। हेमन, अरे बेटा ये सामान तो उठा ले। पुप्पी ने डाला एमन को इम्तिहान में। ऐसी क्या खूबी नजर आई उन्हें जिब्रान में? क्या एमन हाँ कर देगी? देखिए ब्रेक के बाद। देखो बेटा, झूठ मूठ ही सही, तुम हाँ कर दो। तुम उसे यकीन दिला दो कि तुम राजी हो। लेकिन पुप्पो। लेकिन कुछ नहीं। इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तू वाहिद सहारा है मेरा। जब से इस घर में आई है, तेरे नेक कदम इस घर में पड़े हैं। एक हफ्ते से वो घर से बाहर नहीं गया। मैं कसम खा के कहती हूँ उसने नशे को हाथ नहीं लगाया। वो अस्पताल चला जाएगा, अपना इलाज करवा लेगा। तुझे भैया की कसम, मेरा मान रख ले। तुम एक दफा उसे यकीन दिला दो कि तुम उसके साथ हो।
इमरान, ये क्या बदतमीजी है? बहन है वो तुम्हारी। बहन होगी तेरी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें घर नहीं लाता हूं मैं। तब हो जाए यहाँ से फौरन। इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मां बहन के साथ रखा जाए। और आपके सामने ये तमाशा कर रहे हो और आपने कुछ नहीं कहा इसे। बचपन से उसकी छेड़छाड़ चलती रहती है। क्या हो गया है तुम्हें? जाओ उसे वापस लेकर आओ। नहीं आएगा वो इस घर में। जब तक ईमन इस घर में है वो नहीं आएगा। बेटी है वो आपकी। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि उसकी इस हरकत को मैं इग्नोर करूंगा? हेमन बेटा, मुझे इमरान ने बताया कि जिब्रान तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। अच्छा हुआ उसे मारा, सबक तो सिखाना था ना। लेकिन खुदा के लिए तुम ये बात खाला से मत कह देना। अगर तुमने जिब्रान की शिकायत की तो वो तुम्हें मेरे पास नहीं रहने देंगे। मैं जिब्रान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दो बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या भूल सकता हूं तुम्हें? वैसे भी इतने दिन हुए हमारी मुलाकात नहीं हुई। क्या? अरे मेरी जान, ये तो छोटा सा मकान है। मैं तुम्हें से कहीं बड़ा घर खरीद के दूंगा। उसके बाद मैं सलमा को भी छोड़ दूंगा और बाकी की जिंदगी हम आराम और ऐश से गुजारेंगे। बस दुआ करो ये मकान एक दफा बिक जाए। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं आ सकूंगा मैं। आज सलमा के साथ कहीं जाना है मुझे। एक काम करते हैं ना, जिस दिन सलमा और एमन घर पे नहीं होंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम आ जाना। उसके बाद हम दोनों होंगे, ठीक है? अच्छा ना, अब नाराज मत हो। हाँ चलो, हंस के दिखाओ। हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नानी से बात करवाना। नानी नानी, एमन आपी का फोन है। अच्छा अच्छा। अरे जल्दी करें, वो रो रही हैं। क्या? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी। हाँ बेटा, क्या हुआ है? नानी मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप बस वापस आ जाएं। अरे बेटा पता तो चले हुआ क्या है, खैरियत है ना? नानी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्लीज आप वापस आ जाएं वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाय अल्लाह। अम्मा मुझे देना फोन। हेलो एमन, हाँ बेटा क्या हुआ है बताओ। आप बस नानी को वापस भेज दें, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। फोन ही काट दिया उसने। नहीं क्या हुआ है, तुम्हें तो पता है बात तो वो करती नहीं है, दिल ही में रखती है हर बात को। देखो बेटा, मुझे तो आज ही जाना है, अभी के अभी। क्या रही थी, कुछ बताया है उसने? नहीं कहा ना कुछ भी। नानी नानी आप फिक्र मत करें, मैं अभी फ्लाइट का पता लगा लेता हूँ। हाँ जा बेटा जा, शाबाश। जरूर बख्तियार भाई की कोई हरकत होगी, वो आदमी ठीक नहीं है। अच्छा मैं चले आए, पैकिंग करते हैं आप। हाँ चलो बेटा चलो। हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। मैं कभी भी नानी से इतने दिन दूर नहीं रही हूँ, मुझे नानी के घर जाना है। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। यहाँ मैं हूँ, फुप्पा है, इमरान भैया है,
सब तुमसे कितना प्यार करते। मुझे बताओ तुम क्यों जाना चाहती हो, क्यों नानी की याद आ रही है? आपको पता है कि मुझे बस यहाँ पे नहीं रहना है। पता नहीं क्या हो गया है यूं अचानक। नानी, नानी मैं कॉलेज जा रही हूँ। जाओ बेटा, खैर से जाओ। अरे अरे ये क्या? आज नानी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि मेरी नानी सबसे अच्छी है। आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? और जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी शादी करके, फिर? मैं अपनी नानी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, पुप्पी के यहाँ गई थी, इमरान ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? तो बहुत अच्छे हैं, पुप्पो भी अच्छे हैं। और बख्तियार? वो अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्या हुआ? नानी आप किसी को मत बताइएगा। उस दिन मैं घर में अकेली थी ना, हाँ? तो मुझे कमरे में से कुछ आवाजें आई। मुझे लगा पुप्पी है, लेकिन बख्तियार पापा किसी और के साथ बैठे हुए थे। मैं बहुत डर गई। आप मुझे बहुत याद आ रही थी। ऐसी बातें नहीं सोचा करते। चलो जाओ, कॉलेज जाओ। देखा, ये करते हैं आपके बच्चे। ऐसा मेरा दिमाग घुमाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे अम्मा कह रही थी कि एक आधा बच्चा हो। बस कर दें तौबा, आपको तो शर्म आनी चाहिए। समरीन की शादी के दिन है। पता है मुझे कि आप नाराज हैं, और आपको लगता है मैं मजबूर हूं, तो मैं हूं मजबूर। तुमने अब मुझसे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? ये क्या है? What is this? वो मेरी फ्रेंड रहती है। अच्छा, जरा पढ़ाई पे तवज्जो दे दो। तुम हर वक्त खाना बनाने चली जाती हो ना किचन, कम करो, पढ़ लो थोड़ा। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। एमन, अक्सर फैंटेसी की दुनिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि यहाँ पहुंचकर हमारे ख्वाबों का ताजमहल जो टूट गया था उसे जोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन ख्वाब तो नींद खुलते ही टूट जाते हैं, और ताजमहल तो जोड़ा ही रहेगा। अपनी पनाह अपने बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना पड़ती है। हाँ, मैं भी तुमको देखना चाहता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे।
बाबा, आपको याद है बारी, मेरे बचपन का दोस्त? बिल्कुल भी नहीं बदला वो। मुझे समझता है, मेरा ख्याल रखता है, लेकिन उसे रिश्तों पे एतबार नहीं। पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे रिश्तों पे एतबार है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये क्या चल रहा है? मुअज्जम की लड़की के दो उम्मीदवार तैयार कर रही है। ऐमन के कदम बड़े ही नेक हैं। ये आई है तो हमारा जिब्रान भी आ गया है। अरे इमरान को तो 20 लड़कियां मिल जाएंगी, मेरे जिब्रान को ये सुधार देगी। कल ही जिब्रान मुझसे कह रहा था, अम्मी ऐमन को वापस जाने नहीं देना, ये घर में होती है तो बड़ा सुकून रहता है। अगर ऐमन का रिश्ता जिब्रान से हो जाए ना तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। और उधर खाला को देखो, जब भी फोन करती हैं इस मौजू पर बात ही नहीं करती। खैर, मेरे भी भाई की बेटी है, जिससे चाहूं बेहूं। वाह, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? वैसे सच बताएं बख्तियार, ऐमन किसी खजाने से कम नहीं। पप्पू चाहे ऐमन के लिए नाअहल जिब्रान, समरीन ने भी लगाई इश्क की छलांग, नए रिश्ते नई उड़ान। देखिए ब्रेक के बाद। अच्छा, वैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लंच पे लेके जाओगे, और तुम अभी तक मुझे लंच तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। देखें तो सही, हमारी छोटी जोया है ना, ये उसके लिए सिया है। डिजाइनिंग तो देखी इसकी, अच्छा लगेगा उसे। अरे वाह, मेरा की टिकट कहाँ है? फिर खाना खाएगा। मेरे साथ ऐसे मजाक मत करिए, अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। बताएं मेरा टिकट कहाँ है? बेटा, तू मेरी जान। मैं किसी की जान नहीं। ये देखो, ये तुम्हारी सालगिरह की है। कितने खुश थे हम सब। और ये देखें बाबा, हाँ, ये मौजम भाई। मेरे भाई को पता नहीं किसकी नजर लग गई, बिल्कुल मेरे इमरान जैसे थे मेरे भाई। हंसना, मुस्कुराना, बातें करना, सीधे साधे, बिल्कुल इसकी तरह। नानी भी यही कहती हैं, वो बहू बाबा है, और बिल्कुल बाबा की तरह गोदाम से मेवे चुरा के खाया करते थे, उन्हीं की तरह हंसते हैं। नानी को सब कुछ याद है। अच्छा हाँ भाई, इस हफ्ते हैदराबाद भी जाना है। वो तुम्हारे ताया है ना वहाँ, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, और इसके अलावा पूरा कुंबा है। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुम आ रही हो तो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मैं भी उन लोगों से मिलके बहुत खुश होंगी। अरे तुम लो ना, कुछ खाओ तो सही। इसको इसमें मिक्स करके खाओ, बहुत अच्छा होता है। खा रही हूँ। इस खूबसूरत और मोहब्बत भरी शाम के बदले मुझे
कोई जन्नत भी दे दे तो मैं नहीं लूँगी। ये वो घर है जहाँ आज भी मेरे बाबा की खुशबू है, जहाँ कोई खालिद नहीं है जो मुझे मेरी अम्मी से छीन लेगा। इस घर की मैं कल भी शहजादी थी और आज भी शहजादी हूँ। इस घर का हर फर्द मुझे ऐसे ही चाहता है जैसे मेरे बाबा मुझे चाहा करते थे। सही कहती हैं पुप्पी, मेरा घर मेरे बाबा का घर। बाप अगर दूसरा हो तो माँ भी दूसरी हो जाती। अरे तुम लो ना, कुछ खाओ तो सही। अम्मा, खालिद को नाश्ता दे दिया था? हाँ बेटा, चला गया दफ्तर। आपका वक्त है और मैं आपसे खिदमतें करा रही हूँ, ऐसा बुरा लग रहा है मुझे। अरे नहीं बेटा, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मुझे चलते फिरते उठा ले। बस एमन अपने घर की हो जाए तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखो बेटा, अब तुम बेहतर हो, तुम्हारी सेहत बेहतर हो रही है, अब मुझे जाने दो। अभी एक हफ्ता तो हुआ है आपको आए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एमन की फिक्र लगी रहती है ना मुझे। रातों को नींद नहीं आती, पता नहीं कैसी होगी। और वो लोग पता नहीं क्या क्या कान में भरते हैं, हमसे मुतनफर ना करते कहीं। सब कुछ मुमकिन है। मुझसे तो वो पहले ही मुतनफर हो चुकी है। अच्छा है वैसे। ओके, तो एमन से सीखना, बड़ी अच्छी बहन है वो तुम्हारी। समरीन, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं ईस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। फिर भी बेटा कभी कभार अच्छे लगते हैं ना बच्चियों को। देखो तो कितना खूबसूरत है। एमन आप ही ने खुद सिया है, शुक्रिया तो बोल दें। आज नानी हमें आलू वाले पकोड़े बनाना सिखाएंगी, आप भी सीख लीजिएगा। वेरी नाइस, आप सीखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। बेटा, आलू वाले पराठे भी बनाना सिखाऊंगी। हाँ। हमारी माँ बात बात पर एमन एमन क्या करती रहती हैं? क्या बताना चाहती हैं कि हमारी परवरिश जो है उनकी परवरिश से कम है? मुझे क्यों लगता है कि वो बार बार मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि जैसे वीजा मैंने जानबूझकर नहीं लगवाया। तो आपने तो ऐसा नहीं किया ना जानबूझ के, फिर परेशानी क्या? और वो एमन के साथ रहती हैं, एमन का जिक्र नहीं करेंगी तो किसका करेंगी? ऐसा क्या है जो एमन कर सकती है और समरीन नहीं कर सकती? सब कुछ तो कर सकती है वो। बाकी समरीन को तो सब कुछ आता है। वो फर अंग्रेजी बोल सकती है, चम्मच कांटे से खाना खा सकती है। एमन तो एक मामूली मोहल्ले में रहने वाली मामूली सी लड़की है। क्या मुकाबला दोनों का? समरीन जहाज में उड़ती है और एमन अपने पैरों पे, और अपने पैरों पे उड़ने वाले ज्यादा ऊंचा तो उड़ ही नहीं सकते। फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? समरीन एक सेंसिटिव लड़की है, अगर उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं तुम हो। तो खालिद, समरीन को भी उसकी ननिहाल छोड़ देना था जैसे मैंने एमन को छोड़ा। इतना ही कर सकती थी मैं। मेहताब और एमन की लंबी जुदाई, खालिद की मुसलसल बेइतनाई, क्या खत्म होगी एमन की तन्हाई? देखिए ब्रेक के फौरन बाद।
फुप्पो, क्या दुआ मांगी? क्या मांग सकती हूँ बेटा मैं अल्लाह से। जिब्रान 1 महीने से घर नहीं आया। इमरान उस पर बहुत सख्ती करता है। उनकी आदतें भी तो अच्छी नहीं है ना। घर में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात सच है कि तुम्हारे आने से मेरा खानदान मुकम्मल हो गया, लेकिन जिब्रान मेरी औलाद है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। ठीक कह रही हैं फुप्पो आप, मैं भी दुआ करूंगी। फूफी हैं उसकी, उनसे मानूस हो जाए। हमारे पास क्या है उसको देने को। अम्मा आजा मेरा बेटा, आजा 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 आजा। लग गई ना खांसी? खूब कोल्ड ड्रिंक्स पियूंगी, बाहर से खाने भी खाए होंगे। 8 दिन में बीमार क्या हुई, हश्र कर लिया अपना। अच्छा जाओ गागल्स करो, मैं मेडिसिन देती हूँ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, जाओ। बच्चे भी कैसे फूल से होते हैं ना अम्मा, बस 8 दिन तवज्जो नहीं दी और मुरझा गए। 8 साल भी याद रखो मेहताब, जो उस फूल ने कांटों पर गुजारे। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे तुम एमन की माँ ही नहीं। लो इंसान चले जाते हैं, चीजें रह जाती हैं। कितनी मोहब्बत करते थे मौसम भाई मेहताब से। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था कि खाला के घर के चक्कर ना लगाते हो। मगर मेहताब इंतहाई लापरवाह, उसे किसी की परवाह नहीं थी। आ गया मैं। इमरान भाई, ये देखिए बाबा की तस्वीरें। अरे वाह, दिखाओ मुझे। इसको फ्रेम कराएं? हाँ। मौजिम की तस्वीर मेहताब के साथ नहीं लगाना। क्यों जरूरत नहीं है? हमारा घर है, हम तो लगाएंगे। क्यों? हाँ, हमारी मर्जी, हमारा घर है। भाई उसके बाबा की तस्वीर है, अगर हम लगाएंगे तो क्या बुराई है? खुश हो जाएगी वो। अच्छा ठीक है, पप्पा के आने से पहले सारी चीजें समेट लेना, मैं किचन में हूँ। कुछ खाना पीना नहीं है क्या? हाँ, आज हम खाएंगे कबाब चटनी पराठों के साथ। अरे वाह भाई, आज तो तुम्हारी दावत है, जो बोलोगी वही खाएंगे। चल जल्दी से बंद कर। चलो ये देखो, ये तुम्हारे लिए, और ये कुर्ता एमन ने भेजा खास तौर पर तुम्हारे लिए। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया मुझे। और ये देखो, ये तुम्हारे। वाओ नानी, कितना प्रिटी है। पसंद आया तुम्हें? उन्हें सब कुछ आता है? नहीं, सब कुछ तो नहीं आता, मगर जो जो काम आता है वो बहुत अच्छा आता है, और जो नहीं आता वो सीख लेती है। हमें तो कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं बेटा, जिसको सीखने का शौक होता है ना, वो सब सीख लेता है। आप मुझे सिखाएंगी? बेटा मैं तो यहाँ थोड़े दिन हूँ ना, मगर जो आता है कुछ सिखा दूंगी। जब तुम लोग आओ
बाबा, आपकी बेटी आपके घर में आ गई है। आप खुश हैं ना? हाँ। क्या हुआ, डर गई? तुम्हें लगा बाबा है? बेवकूफ, मरने वाले वापस नहीं आते। जो लोग जिंदा है ना, उनकी कदर करो। समझ आई? समझ में आई। आप कदर करते हैं? हाँ वही मैं तो करता हूँ। तो फिर जिब्रान को घर ले आए। ये बात तुम्हें अम्मा ने बोली होगी? नहीं, खुद कह रही हूँ। तुम अभी जिब्रान के बारे में इतना नहीं जानती हो। कम से कम अभी तो वो वापस नहीं आएगा। प्लीज। या अल्लाह, सबको खैर खैरियत से रखना। मेरी ऐमन का तो खास ख्याल रखना, कोई आफत उसके करीब मत आए। या अल्लाह, जिब्रान को उससे दूर ही रखना। जिब्रान अगर वहां ना आए तो अच्छा है कि वहां नहीं है अभी। बस उसको दूर ही रखना या अल्लाह। फुप्पो, रहने दीजिए ना, ये खुद बाल बना लेगा। जिब्रान, बाल बनाने आते हैं ना तुम्हें? हाँ मैं छोड़े, बच्चा नहीं हूँ मैं कोई। अरे बच्चे ही तो, ऐसे बच्चों की तरह अम्मा के साथ जुड़ के बैठे हुए हो। बस बेटा, अब मना नहीं करना, अस्पताल चले जाना। इमरान तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भले के लिए तुम पर सख्ती करता है, ठीक है? जिब्रान, इलाज करवाओगे ना अपना? हमारी खातिर से। ईमान, ईमान। जी इमरान भाई, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आपको पता है, जिब्रान ने आज फ्रिज ठीक किया, बल्ब लगाया, पता नहीं क्या क्या। उसका इन्हीं कामों में दिल लगता है। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको उसकी। अच्छा हाँ, वो तुम्हारा कोई खत आया था लंदन से। कौन रहता है? तो